राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधा मान भाई लाल की जय श्री श्री बाबा महाराज की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे गोपाल जय श्री राधे, जय श्री राधे। रस का प्रसंग चल रहा है। क्योंकि पहले जो विषय चल रहा था उसको बदलना पड़ा। भक्त शरण जी ने प्रश्न किया, कुछ रस पद्धति के बारे में। तो वहां से प्रसंग कुछ बदल गया। रस क्या है, कल हम बता रहे थे। रस किसी फल का जूस नहीं है, ईख का रस निचोड़ दिया वो रस रस नहीं है। ये सब प्राकृत रस हैं। रस तो वही है जो अप्राकृत है, चिन्मय है, जिसमें राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष आ गया तो प्राकृत रस बन गया। न वहां भाव है न प्रेम है। इसीलिए ये बड़ी श्री जी कृपा है कि 60 साल के बाद, हमको यहाँ 60 वर्ष से अधिक हो रहे हैं, और हमको हमारे गुरुजनों ने जो शिक्षा दिया था,
कि देखो, भाव ही भक्ति बनती है, भाव पद्धति ही भक्ति बन। इसलिए भावों में शुरू से ही ऐसे बनो कि शुद्ध प्रेम हृदय में आवे और शुद्ध रस आवे। वो बहुत चिढ़ते थे जो सांप्रदायिकता द्वेष ब्रज में फैल रही है, और वो इससे सावधान करते थे। ये ब्रज ब्रज नहीं है, ये वृंदावन वृंदावन नहीं है जो हम लोगों ने बना दिया उसको अखाड़ा। राग द्वेष भेद बुद्धि का अखाड़ा बना दिया। वृंदावन क्या है? ये ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी आए, उनको मोह हो गया ब्रज की लीला दे करके। एक ऐसा भगवान है जो जूठन खाता है, एक ऐसा परब्रह्म है जो उन्होंने देखा कृष्णस्य विश्वक पुर्राजि मंडले अभ्यनना अभ्यानना फुल्ल दिशो ब्रजार्भका। उन्होंने देखा उस समय कृष्ण बैठे थे और चारों ओर ग्वाल बाल बैठे थे, जो उस समय उन्होंने देखा उसका वर्णन किया है सुखदेव जी ने। उन्होंने देखा चारों ओर जैसे कमल की पंखड़ी चारों ओर पंखड़ी बनती है और बीच में कर्णिका होती है, उसी तरह से कृष्ण के चारों ओर कृष्णस्य विश्वक पुर्राज मंडले अभ्यानना फुल्ल दृशो ब्रजार्भका। सब कृष्ण की ओर उनका मुख था, फुल्ल दिशो ब्रजार्भका, और सबके नेत्र खिले हुए थे। ब्रजार्भका माने ब्रजवासी को बच्चे जितने बैठे थे वो कृष्ण की ओर देख रहे थे और सबको ऐसा लगता था कि कृष्ण हमारी ओर देख रहे हैं।
अभ्यानना फुल्ल दृशो ब्रजार्भका। ये श्लोक आता है दशम स्कंद के 13 का 8। बढ़िया करते हो, बता देते हो, हमको ढूंढने में देर लगती है। 13 का 8, 10, 13, 8। ये ब्रह्मा जी ने देखा कृष्णस्य विश्वक पुराज मंडलाई है, मंडलाकार सब ग्वाल बाल बैठे हैं। अभ्यानना, सबका मुख कृष्ण की ओर है। फुल्ल दृशो, आंखें खिल रही हैं, जैसे सूर्य को देख करके कमल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं। ब्रजार्भका, ब्रज के छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। सहोपविष्टा, कृष्ण के साथ बैठे हैं। कोई बड़ा छोटा भाव नहीं है कि भगवान है, कि ये नंद राजा का लाला है। एक एक शब्द समझना चाहिए। सहोपविष्टा, साथ साथ बैठे हैं। कोई ऊंचा आसन नहीं है कृष्ण का। विपिने विरेजु हूं, शोभित हो रहे हैं जैसे अंभोरु कर्णिका, कमल की कर्णिका बीच में होती है और पंखुड़ियां चारों ओर, छदा। ये ब्रह्मा जी ने देखा और ये भी देखा कृष्ण वहां खेल खेल रहे हैं। ग्वाल बालों का 12वें अध्याय में पांचवां श्लोक, ग्वाल बाल एक दूसरे की चोरी कर लेते हैं। मुष्णंतो न्योन्य शिक्यादीन, छीके में अपने कलेऊ लाए हैं अपने घरों से, वन में खाएंगे। उनकी माताओं ने उनको दिया है तो सब जा रहे हैं, तो किसी के छींके को चुरा लिया किसी ने। ये लीला देखी, इस साथ साथ चोरी चल रही है। मुष्णंतो, यही देख करके मोह होता है, अरे ये कैसा भगवान है, चोरी करता है। ज्ञातान आराच चक्षुक्षिपु, और जब पता पड़ गया कि उसने चुराया है तो उसने दूर फेंक दिया। जैसे बॉल कैरी करते समय उसने फिर और दूर फेंक दिया उस छीके को। तत्रात्याश्च पुनर्दूराद, उसके बाद हंसते हुए लौटाल दिया। ये भी ब्रह्मा जी ने देखा। वृंदावन की शोभा इतनी सुंदर है जिसका वर्णन अब नहीं कर सकते क्योंकि समय थोड़ा ही है। वृक्षों से लदा पदा, चाहे जहां छिप जाओ,
यदि दूरम गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे। ये खेल चल रहा है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान है। मेढक उछल रहे हैं, उनके साथ ब्रजवासी सब उछल रहे हैं। मेढक फुद्दी विकर्षंतः कीश बालान, ये तो पीछे है। साकम भेगैर विलंघ, 10वां श्लोक। में भेग माने मेढकों के साथ सब उछल रहे हैं और कुछ बालक पानी में अपनी परछाई देख करके हंसते हैं। ऐसे हाथ करते हैं तो पानी में जो प्रतिबिंब है वो भी हाथ करता है, तो हंसते हैं। अरे तू मेरी नकल निकाले, तो पांव उछालते हैं तो पांव भी उछलता है। प्रतिच्छाया को देख करके हंस रहे हैं। शपंतश्च प्रतिस्वनान, गाली देते हैं। वहां से आवाज लौट के आती है, ना माने गो दऊ सारे में, तो आवाज आती है दऊ सारे में, तो और जोर से गाली देते हैं। शपंतश्च प्रतिस्वनान। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसा भगवान है। अपनी छाया को देख करके हंस रहा है। सब लड़के हंस रहे हैं कि देख मैं हाथ उठाऊंगा तो ये भी उठावेगो, तो छाया भी उठाती है तो सब हंसते हैं, हाँ बात सही है। देख मैं गारी दूंगो तो यू देगो, दाऊं सारे में, तो आवाज आती है लौट करके दाऊं सारे में, सब हंसते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इतना मूर्ख है ये ब्रह्म कैसे है, ये भगवान कैसे है। यद्यप सुखदेव जी लिख रहे हैं नहीं ब्रह्मा तुम भूल रहे हो, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, ये वही है जिसको ब्रह्मानंदी लोग ब्रह्म के लिए आराधना करते हैं। ये वही है दास्यम गतानाम परिदैवेतेनि, भक्तों का जो भगवान है ये वही है, भूलो नहीं। मायाश्रितानाम दन नरदारकेण, ये अपनी योग माया से नरदारक मनुष्य का बच्चा बन के खेल रहा है। साकम बिजहरू कृत पुण्य पुंजा। लेकिन यहां पर तेरहवें अध्याय में 15वें श्लोक में ब्रह्मा जी चोरी करते हैं। क्यों करते हैं उसका कारण है, अंभो जन्म जनिस तदंतर्गतो मायार्भकस्येशितुर द्रष्टुम मंजु महित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान। बोले ब्रह्मा जड़ ही तो है, देखी देखी आचरण तुम्हारे, जड़ मोहि बुध मोहि सुखारे। अंभो कमल से पैदा हुआ, अंभो माने पानी, पानी से जन्म लिया कमल, और कमल से जनी पैदा हुआ ब्रह्मा, तो जड़ की संतान है, इसलिए जड़ ही है ब्रह्मा। इस लीला को देख करके यही नियम हम सब पर लागू होता है।
हम जितने साधु बैठे हैं, इसीलिए इस बात को हम कह रहे हैं। हमारा लक्ष्य यहां का साधु समाज है। अंभो जन्म जनिस कि ब्रह्मा भी जड़ हो गया, भगवान और ब्रजवासियों में जो प्राकृत भाव किया तो उसको सुखदेव जी ने छोड़ा नहीं। बोले जड़ की संतान है ब्रह्मा, ये जड़ ही है। बोले क्या जड़ता है? अंभो जन्म जनिस तदंतर्गतो मायार्भकस्य शितुर। जो भगवान अपनी माया कृपायाम दंभे च, कोश माया माने कृपा, माया माने दंभ, अपनी योग माया शक्ति से कृपा से अर्भक बच्चा बना हुआ है, उसको ईशतुर है ईश्वर, उसको द्रष्टुम, उसकी कोई मधुर लीला देखने के लिए तद्वत्सान, पहले तो बछड़ा चुराए, इतो वत्सपान, उसके बाद ग्वाल बालों को चुरा लिया। नीत्वा, दूर ले जाकर के उनको छिपा दिया, अंतर्धान हो गए। खे वस्तु तो यह पुरो, आकाश में पहले से आ गए थे ब्रह्मा जी। क्यों आए गए थे? दृष्ट्वा अघासुर मोक्षणम प्राप्तः परम विस्मयम। अघासुर को देख करके मुक्त हो गया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अघासुर ने बहुत बड़ा पाप किया था। जो कभी क्षमा नहीं हो सकता था। और उसने, उसके मुंह में सब ग्वाल बाल घुस गए थे। और वो खाने के लिए आया था। भक्तों को मारना, भक्तों के हिंसा करना यह क्षम्य अपराध है। फिर भी भगवान ने उसको दया करके मुक्त किया, तो विस्मय माने आश्चर्य हुआ। जब इसके बाद फिर भगवान ने उतने रूप बना लिए, बाकी लीला तो आप लोग जानते ही हैं। यहां जो हम कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा ने स्वयं पछताया और ब्रह्मा ने कहा 14वें अध्याय में 9वें श्लोक में, मेरी नीचता देखो, पश्य में अनार्यम, मेरी नीचता देखो, मैं ब्रह्मा होकर के अनंत आदि परमात्मा में तुम्हारे में माया का प्रयोग किया। जैसे कोई चिंगारी अग्नि की परीक्षा करे, मैं नीच बन गया। तो ब्रह्मा भी नीच बन गया। हम लोग आते हैं ब्रज में, हमारे बाबा कहते थे कि साल 2 साल माला फेरते हैं, उसके बाद फिर यही शाला ब्रजवासी रोटी नहीं देते, ये शाली ऐसा नहीं करता, राग द्वेष में फंस जाते हैं।
बोले ये ब्रज उपासक नहीं हैं, ये ब्रजनाशक हैं। तुम शुरू में आए ब्रोजमाई ब्रोजमाई करते थे, साल 2 साल माला वाला फेर करके अब शाला शाली करते हो, तुम ब्रज उपासक नहीं हो। देखो हमको 60 साल से ज्यादा हो गया, और यहां जितने अभी तक साधु आए, हम सबसे यही कहते थे, जो गुरुजनों ने शिक्षा दिया हमको, कृष्ण भाव ब्रजवासी माने। राधा सुधा निधि में लिखा है ब्रज उपासना कौन है, ये क्रूरा 264 अपि पापिनो नचसताम संभाष्य दृश्याश्चय। जो क्रूर हैं, इतने क्रूर हैं, देखने योग्य बोलने योग्य नहीं है। सताम संभाष्य दृश्याश्चय, देखने योग्य नहीं है, इतने पापी हैं। उनको सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परमस्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये है ब्रज उपासना। स्वाराध्य बुद्धि रखो तुम, तभी ब्रज उपासना सिद्ध होगी। यहां साल 2 साल माला फेर करके शाला शाली करने लग गए, ये ब्रज उपासना नहीं है, ये तो ब्रज का नाश कर दिया तुमने। दूसरा प्रमाण देखो, जब ब्रह्मा जी को होश आया, तब भगवान ने उनको अपना दिव्य वृंदावन दिखाया। ये 13वें अध्याय में 59वां श्लोक है, इसको वृंदावन कहते हैं। कैसा है? वृंदावनम जना जीव्य द्रुमा कीर्णम समाप्रियम। द्रुम पेड़ों से लदा लद्द पद्द है। ये सूचना हम दे रहे हैं आपको कि जो मान मंदिर की ओर से जय कृष्णदास जी एक रत्न हैं, इन्होंने 1.25 लाख वृक्षों का लगाने का जो आंदोलन चला रखा है, उसमें मैं जाता हूं। यद्यप कुछ लोग अच्छा नहीं समझते हैं और हमारे गुरु बन जाते हैं, हमको ही रोकते हैं, लेकिन जो ब्रज की सेवा कर रहा है उसके चरणों में हम सिर झुकाते हैं। वृंदावनम जना जीव्य द्रुमा कीर्णम समाप्रिय। कैसा वृंदावन है? द्रुमा कीर्ण, पेड़ों से लद्द पद्द। पहली पहचान वृंदावन की। वो दिव्य वृंदावन दिखाया ब्रह्मा जी को, जो पहले नहीं देखा था, जो ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। वो ऐसा वृंदावन यत्र नैसर्ग दुर्वैराह सहासन मृगादय। जिस वृंदावन में नृ मृग मनुष्य सिंह चीते हिंसक मृग पशु एक साथ प्रेम से रहते हैं। नैसर्ग दुर्वैराह, दुर्वैर कहते हैं जहां जिनका वैर नष्ट नहीं होता, जैसे सर्प नेवले का, कुत्ते बिल्ली का,
बाज का, पक्षियों का, ये नैसर्ग दुर्वैर है। नेवले का, सर्प का, ये सब जिस वृंदावन में नहीं है, जहां साथ साथ रहते हैं, सिंह की गोद में हिरन खेल रहा है, जहां भय नहीं है, मित्राणी, मित्र की तरफ सब रहते हैं, वो वृंदावन है। क्यों रहते हैं मित्र की तरह? अजितावास, अजित मने भगवान का निवास है जहां, बोले उससे क्या है? द्रुत रुट तर्शकादिकम, जहां द्रुत मने भाग गया है, रुट माने क्रोध, तर्षा माने प्यास, राग, राग द्वेष जहां नहीं है वो है वृंदावन। हम लोगों ने संकीर्णता फैला करके सांप्रदायिक इसको राग द्वेष का अखाड़ा बना दिया। ये वृंदावन वृंदावन नहीं है। इस वृंदावन को हमने बिगाड़ा है, भेद दृष्टि करके बिगाड़ा है। हम यहां जब संत लोग रहते थे, बहुत से संत चले गए नाराज होकर के, क्योंकि हम उनसे कहते थे तुम जाते हो, रोटी लाते हो गांव से, ब्रजवासियों को कुछ देना चाहिए, भगवान नाम कीर्तन करते जाओ। तो जाने कितने साधु नाराज होकर चले गए, शासन करते हैं। अरे भाई शासन हम इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि तुम हमारे पांव दबाओ, हम शासन इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि तुम हमारे लिए पानी भर के लाओ, या और कोई तो शासन नहीं कर रहे हैं। शासन इसलिए कर रहे हैं कि हम ब्रजवासियों को कुछ दें, ब्रज की सेवा करें। खाली रोटी खा करके चले आए। एक कुत्ता भी रोटी खाता है तो पूंछ हिलाता है, सेवा करता है। हम ब्रज की सेवा करें, ये महात्माओं ने लिखा है। हाँ ब्रजवासिन को पाल्यो पिल्ला, बिहारिन देव जी लिखा है। हम तो ब्रजवासियों के पिल्ले हैं। पिल्ला कहते हैं कुत्ते के बच्चे को। हमारे बाबा कहते थे होता क्या है, पिल्ला तो बनते नहीं है, सिद्ध बन जाते हैं। यही शाला ब्रजवासी द्वेष करता है, रोटी नहीं देता। इस तरह से ब्रज उपासना इनकी नष्ट हो जाती है। तुम भाव रखोगे तो श्री जी की गोद में खेलोगे। ये डाकुओं का मंदिर था, डाकुओं का अड्डा था, यहां कोई दिन में भी नहीं आता था। उनकी शिक्षा हमने मानी तो आज ये रस रूप बन गया मंदिर। आज इस मंदिर से सारे ब्रज की सेवा हो रही है। यहां राग द्वेष नहीं है भगवान की कृपा से। हमको बड़ी प्रसन्नता भई इस बात को सुन करके कि यहाँ के संत रामदास जी वहाँ जाते हैं रस मंदिर में और रसोई में सहायता दे रहे हैं। ये संत इसको कहते हैं। और इसके पहले जो संत थे वे द्वेष फैलाते थे। ये गृहस्थी हैं, हम विरक्त हैं। अरे तुम क्या विरक्त बन जाओगे? अभी तुम्हारा तो विषयों से राग है, अभी तुम्हारा भोजन से राग है, अभी तुम्हारा अहंता से राग है, सम्मान के भूखे हो, तुम्हारे में वैराग कहाँ है? इसीलिए बिहारिन देव जी ने लिखा, आज का साधु बैरागी भटकत फिर लिए बैर और आग। बैराग मतलब कि बैर और आग जिसमें ज्यादा है वो बैराग है।
तमाम बैर भेद पड़ा हुआ है, आग भरी पड़ी है हमारे हृदय में भेद की। ऐसा बैरागी नहीं बनना चाहिए। इसकी महापुरुषों ने निंदा किया है। वैराग्य शब्द है, वैराग्य को हम लोगों ने बैर और आग में बदल दिया। ऐसे साधु बन गए, धिक्कार है। तुम गृहस्थियों की रोटी खाते हो और उनसे घृणा करते हो, धिक्कार है। पिल्ला बनो, सेव्य हैं भगवान के। लेकिन अब वो 60 साल बाद ये पहला उदाहरण है कि यहाँ के संत जाते हैं और सेवा में सहयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ भोजन करने वाले सब भक्त हैं। ये 125 लड़के वहीं भोजन करते हैं, 70-80 लड़कियां वहीं भोजन करती हैं। गृहस्थी कैसे हैं? हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है, हम मदांध हो गए हैं, मद आ गया है। देखो, ये मद भगवान से दूर कर देता है। ये ब्रह्मा जी ने कहा है, बड़ी कीमती बात है। ब्रह्मा जी ने कहा है, जब राजा बलि का तीनों लोग को दान लिया और उनको बारुण पाश से बंधवा दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये आपने क्या किया प्रभु? यत् पादयो अषठधी सलिलम प्रदाय, अध्याय 20 श्लोक संख्या 22। आपके चरणों में एक लोटा पानी कोई चढ़ा दे, दुर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम, दूब घास लेकर के कोई पूजा कर दे तो भी उत्तम गति उसको प्राप्त होती है। इसने तो 3 लोग को दान दिया, दाश्वान, त्रिलोकीम दाश्वान, अविक्लव मना, और घबराया नहीं। कथम आरती मृच्छेद, इसको क्यों कष्ट मिल रहा है? ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि 3 लोग का दान दिया गया और फिर इसको जेल कैद में डाला गया, ये गलत है। तो भगवान बोले कि ब्रह्मा जी देखो, जन्म कर्म, श्लोक संख्या बता दें, 26वां है, 23वें अध्याय का या 22वें का, 26वां अध्याय, 26वां श्लोक, यही है क्या? 22 का 26। जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादिभि यज्ञस्य न भवेस्तंधवस्तत्रायम मदनुग्रह। ब्रह्मा जी, अच्छे घर में जन्म लेना, अच्छा कर्म करना, जैसे हम लोग कहते हैं साधु से ऐसा बोलता है, बैराग किया ठीक है, तुमने रोटी मांग के खाते हो ठीक है, लेकिन इस कर्म का से ऐंठ क्यों तुम्हारे अंदर आ गई? साधु से ऐसा बोलते हो? तो जन्म से ऐंठ आती है, कर्म से ऐंठ आती है, वय मने जवानी से ऐंठ आ जाती है, रूप से भी ऐंठ आ जाती है, विद्या से भी ऐंठ आ जाती है। पढ़ लिख गए, मूर्ख हमसे बोलता है, जानता नहीं हम आचार्य हैं। ऐश्वर्य से ऐंठ आ जाती है, धन से, यज्ञस्य न भवेत स्तंभ, स्तंभ माने ऐंठ, तत्रायम मद अनुग्रह, तो मेरी कृपा समझना।
नहीं, ये सब चीजें ऐंठ ला देती हैं। कुछ वैराग कर लिया, कुछ अच्छे कर्म कर लिए और ऐंठ आ गया, तो भगवान की कृपा नहीं है। आगे ये 27वां श्लोक है, मानस स्तंभ निमित्ता नाम है जन्मादीनाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतिपानाम हंत मुह्ये न मत्परः। जो मेरा भक्त है, ये मान, स्तंभ, ऐंठ और अहम इनके कारण हैं। ये जन्म आदि जो ऊपर 7 चीजें हैं, जिसको ईश्वरीय के विरोधी हैं, अच्छा पढ़ना, अच्छा विद्वान बनना, अच्छा ऐश्वर्य आना, प्रभाव हो जाना समाज में, 10 लाख शिष्य हैं। अब देखो 4 करोड़ शिष्य हैं आसाराम जी के। हंसने की बात नहीं है, कितनी बड़ी शक्ति थी। उन्होंने कोई दुराचार वराचार नहीं किया हमारी दृष्टि से। ये आक्षेप लगाए गए क्यों? उनमें स्तंभ आया गया था। सबसे बड़ा दोष स्तंभ माने ऐंठ। उनके शिष्य लोग यहां आते थे, बोले त्रेता में राम, द्वापर में बलराम, कलयुग में आशाराम। अब तुम भगवान बनोगे तो फिर उसका दंड मिलेगा। पाप वाप तो सब नष्ट हो जाता है भगवान नाम से। ये छोटी बातें हैं। दुराचार का आरोप लगाया गया, हम इसको नहीं मानते। ये अगर होगा भी तो नष्ट हो गया भगवान नाम से। खुली वही बात है, हंसना नहीं चाहिए। मुख्य बात है जीव में जो स्तंभ आ जाता है। भगवान का नाम है दर्पहारी दर्पहा। भगवान ऐंठ को खा जाते हैं। भगवान का भोजन है दर्प, वो अहम को नहीं सह पाते। नारद जी ने कहा ईश्वर स्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। ये हम तुम लोगों के लिए कह रहे हैं। 60 साल बाद पहला मौका है कि साधु लोग जाते हैं और वहां सहयोग करते हैं सेवा में। नहीं तो कहते थे गृहस्थी हैं, गृहस्थी हैं। अरे तुम कहां के विरक्त के बाद बन गए? तुम्हारे में बैर और आग भरा हुआ है। तुम वैराग्य जानते नहीं, वैराग्य क्या है। तुम नकली साधु हो। तुम्हारे में खाली स्तंभ है, ऐंठ है। तुम साधु वाधु नहीं हो। साधु तो वही है जो तृणादपि सुनीचेन, वो साधु है। अमानी ना माने देन, वो साधु है जो अमानी है। हम जैसे लोग साधु कैसे हो जाते हैं? हो ही नहीं सकते। नकली हैं, डुप्लीकेट हैं, भक्त भक्त कुछ नहीं है। एक बैराग का पाखंड कर रखा है हम लोगों ने। हंसते हैं। अरे बेचारा वो गिर पड़ा तो उसका शोक करना चाहिए। हंसने वालों पर हम तरस खाते हैं। इसका कोई भाव नहीं कहीं, इसके हृदय में दया नहीं है कहीं। ये हंस रहा है। इसलिए स्तंभ को मत लाओ, ऐंठ को मत लाओ। साधु बन करके ये मत सोचो कि हम बड़े बन गए। हम छोटे बने रहें। सेवा करना सीखो। देखो, हम एक बात तुमको बताते हैं, क्योंकि ये आज ही बताएंगे, कल तो यहां सत्संग नहीं होगा, भीड़ आ जाएगी। हम यहां जब आए तो हमने ऐसे महात्मा देखे। बद्रीदास जी थे, मोरकुटी पे रहते थे। वो नीचे जाते थे शौच उतर के, गहवर वन में दूर।
पंडित हरिश्चंद्र जी थे, वो गहबर में रहते थे, लेकिन शौच दोहनी कुंड जाते थे, बहुत दूर। तब हमको आश्चर्य होता था, हमने ऐसे साधु देखे। इस पहाड़ पर शौच नहीं होते थे, ये ब्रह्माचल है, ब्रह्मा जी का रूप है, राधा रानी की कृपा के लिए ब्रह्मा बने हैं। हम लोग तो साधु ही नहीं हैं, पहाड़ पे शौच जाते हैं, गहबर वन में शौच जाते हैं। एक दिन हमने पूछा पंडित बाबा से कि पंडित बाबा आप इतनी दूर शौच क्यों जाते हैं? बहुत बुढ़े थे, अंतिम समय में हमने उनको देखा है, उनके पास कोई नहीं, सो नहीं सकता था रात में। हमने उनसे प्रार्थना किया था कि उनको आपको संग्रहणी है, रात भर शौच जाते थे, लैट्रिन, तो हमको सोने का मौका दे दो। उन्होंने कहा हमारे कमरे में नहीं सो सकते, तुम नीचे सो सकते हो। हमने कहा हमारा भाग्य खुल गया, हम नीचे सोने लग गए। उसमें सर्प रहते थे, नाग नागिन काले, रात भर फौं फौं करें। हमने सोचा इतने बड़े महापुरुष की सेवा मिली, इसको छोड़ो तो मत। तखत था, तखत पर लेटे रहते थे, हटे नहीं हम। और वो शौच से आते थे, हम अंगीठी सेवा दिया था उन्होंने, अंगीठी जला करके कोयला डाल दो, राख फेंक दो, बस इतनी सेवा। और उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जाओ तुमको गहबर वन का वास मिलेगा। ये 60 साल पुरानी बात है। उनके आशीर्वाद से हमको गहबर वन का वास मिला। चोर आए, डाकू आए, अनेक बाधाएं आई। यहाँ अजगर रहते थे, पुराना खंडहर था। एक दिन दिल्ली के लोग आए थे रात में, तो देखा हमारे सिर पर सर्प बैठा था। सब बाधाएं आई और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पंडित जी का आशीर्वाद था। तो वो उन्होंने कहा कि हम दूर जाते हैं शौच, क्योंकि ब्रजभूमि है, कुछ नियम ऐसा जरूर याद रखना चाहिए कि हम ब्रज में रह रहे हैं, हमारा भाव बना रहे। यद्यप दोहनी कुंड भी ब्रज है, लेकिन एक नियम होना चाहिए कि हमको याद रहे हम ब्रज में रह रहे हैं। कोई नियम रहेगा तो याद भूल जाएगी। हम यहां आए जब जूता नहीं पहनते थे, फिर पहनने लग गए, क्यों कई बार बिच्छू ने डंक मारा। एक बार ऐसा बिच्छू, काले बिच्छू ने डंक मारा था, 3 दिन तक तड़पते रहे। फिर हम जूता पहनने लग गए, लेकिन फिर भी अभी सांकरी खोर से जब निकलते हैं तो जूता नहीं पहनते हैं। एक नियम जरूर रखना चाहिए कि हमको याद रहे हम ब्रज में रह रहे हैं। देखो ब्रजनिष्ठा क्या है, सुनो समझो। यहां के साधुओं से कह रहे हैं, भगवंत मुदित थे, भक्तमाल में कथा। उनके पिता भी ब्रजनिष्ठ थे, आगरे में रहते थे। जब उनका शरीर छूटने लग गया
तो उनके बच्चों ने कहा कि ये ब्रज के लिए तड़फते थे, अब अंतिम समय है, इनको ब्रज में ले चलो। तो पालकी करके, क्योंकि बेहोश थे, उनको सब बच्चे ले चले ब्रज में। बीच में होश आ गया तो बोले, क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? बोले, वृंदावन। अरे ऐसा पाप करोगे, लौटा लो लौटा लो। बोले, आप तो वृंदावन के भक्त हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं? बोले, नहीं भाई, तुम जानते नहीं हो, ये मलमूत्र का शरीर है, वहां फूकेगा, दुर्गंध फैलेगी, वहां तो प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, लौटा लो लौटा लो। बीच से आगरे लौट गए और वहीं शरीर छोड़ा। इसको कहते हैं ब्रजनिष्ठा। हम लोग 2 दिन आकर के माला फेरते हैं और यही शाला ब्रजवासी, यही शाली ब्रजवासी ऐसा करती है। हमारे यहां भी कुछ लोग थे, वो भेद बुद्धि सिखाते थे। रस मंदिर में रोटी नहीं खाओ, मिर्च ज्यादा पड़ता है। मूर्ख लोग बहक गए, यही रोटी अलग बनने लग गई, साग बनने लग गया। हम चुप रहे क्योंकि इनकी बुद्धि शक्ति कम है, इन पर कुसंग का असर जल्दी चढ़ जाता है। हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे कि पक्ष कर रहे हैं। हमारे बाबा कहते थे कि जब भिक्षा लेने जाओ तो भगवान को प्रणाम करो कि हम ब्रजवासियों के घर में घुस रहे हैं, हमारी प्राकृतिक बुद्धि न हो जाए, काम क्रोध राग द्वेष लोभ। तब जाना और वहां द्वार पर राधे राधे किया और ये सोचो कि निकुंज भवन से भिक्षा आ रही है, जो मिल जाए ले लेना। ये नहीं सोचना कि कल की रोटी है कि आज की रोटी है, कि सूखी है, कि साग नहीं मिला, कि दाल नहीं मिला। ऐसा सोचोगे तो वही आ जाएगा, यही शाली दाल नहीं देती, यही शाला साग नहीं देता, यही सब करोगे, ब्रज उपासना तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। हमने 40 साल भिक्षा मांगी, लेकिन दाल नहीं मांगा, साग नहीं मांगा, जो मिल गया रूखा सूखा खाया। और साधु लोग यहाँ के बहक गए थे, अलग साग बनने लग गया, वहां मिर्च ज्यादा है, अरे मिर्च ज्यादा है, थोड़ा पानी मिला लो। जो कुछ श्री जी से मिला है उसमें दोष क्या देखते हो? तुमको बिना मेहनत के दिया बेचारों ने और तुम दोष देखते हो उसमें, ये रूखा है, ये सूखा है। ये गलत है, भिक्षुक का धर्म नहीं है। हम चुप रहते थे क्योंकि साधु बनने में एक दोष आ जाता है, वो किसी की शिक्षा नहीं मानता, वो स्वयं अपने आप को समझता है कि हम ही अब जगत गुरु बन गए। किसी को भाव पद्धति सिखाओ तो मानता नहीं। लेकिन अब जाने क्या हो गया इस मान मंदिर में, हर साधु अब भिक्षा करते समय भगवान नाम लेता है, भगवान नाम देता है। हम ब्रज को भगवान नाम दें, कुछ सेवा करें ब्रज की। इसलिए आप, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके, हमसे कल या परसों किसी ने बताया कि यहाँ के रामदास जी भी जाते हैं, वहाँ रसोई में सहायता करते हैं। हमने कहा वाह,
इसको कहते हैं साधु। ये गृहस्थी है, हम विरक्त हैं, ये सब भेद बुद्धि लेके चलोगे तो भक्ति भी नहीं मिलेगी। ब्रज रस तो बहुत दूर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। मैंने ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, नो वा वर्णी, ब्रह्मचारी भी नहीं हूं, न च गृहपतिर, नो वनस्थो यतिर्वा, यति कहते हैं सन्यासी, वानप्रस्थ भी नहीं है। ये सब बातें गलत हैं। किंतु मैं क्या हूं? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुर पद कमल्योर दास दासानुदास। दास के दास ये बनना। हम लोग तो साधु बनते हैं, साधु से ऐसा बोलता है। ये सब स्तंभ है, ऐंठ है, जिसको भगवान ने कहा है, जन्म कर्म वयोरूप विद्यैश्वर धनादि भी यद्यस्य न भवे स्तंभस्तत्रायम मदनुग्रह। भगवान की कृपा से उल्टा रास्ता है हमारा। अपने आप को साधु समझ लेना, अपने आप को विद्वान समझ लेना, ये सब उल्टा रास्ता है। मानस स्तंभ निमित्ता नाम जन्मादि नाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानाम हंत मुन्ये न मत पतर। हमारा भक्त मोहित नहीं होता, ये सब चीजें नहीं करता। तो इसलिए भाई, ब्रज में रहते हो सब लोग, उसी भाव से रहो। सबही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मम प्राणी। भगवान के प्राण प्रिय बनो, अमानिना मान देन बनो। स्तंभ मत लाओ कि हम विरक्त हैं। बैरागी भटकत फिरे ले बैर और आग। बैर और आग हृदय में भेद बुद्धि नहीं पैदा करो। श्री राधे रानी मोही अपनी कर लीजिए। खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजिए। चिड़िया चींटी पशु पक्षी, ये सब इनकी शरण में हम लोग हैं। फिर मनुष्य हैं, उनकी क्या कहना। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत महल टहलनी कीजिए, इसको उपासना कहना है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सब हमारे स्वाराध्य हैं, पूज्य हैं। ये सोचोगे तो ब्रज उपासक बन जाओगे, और नहीं तो ब्रज नाशक ही बनेंगे, ब्रज उपासक नहीं बनेंगे। जय श्री राधे।